We are starting the new topic electron transport chain. और इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, हमें क्या कुछ पता होना चाहिए कि व्हेन वी एंड दिस टॉपिक। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है क्या, और व्हाट आर द कंपोनेंट्स, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अटैचमेंट ऑफ द फास्फेट ग्रुप। और इट्स ऑफ टू टाइप्स, एनारोबिक और एरोबिक। एक सबस्ट्रेट लेवल पे हो जाती है और एक फिर विद द प्रोविजन ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। नाउ टुडे वी विल स्टडी द ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन. There will be transport of the electron. Energy will be is produced during this transport of these electrons, and with the help of this energy which is produced by the transport of the electron, that will be used for the translocation of the protons. So, and there are certain complex, and the complex 4, there is the oxygen. So that is the oxidation of this phosphorylation or with the help of the oxygen in the complex 4. तो ये हम आगे पढ़ेंगे ये किस तरह सारा होता है, और how the ATP is synthesized in the electron transporter, and what is the chemiosmotic of processes of oxidative phosphorylation. Now the electron transport chain, we can call this as the cytochrome oxidase system. Cytochrome basically ये प्रोटीन्स हैं with the 4 pyro rings. अब इसमें अगर हीम आ जाए तो दैट है हीमोग्लोबिन. 4 pyro ring with the iron in the center. The difference between the hemoglobin and the cytochrome is that difference होगा यहाँ पे there is a reversible exchange of the ferrous to ferric and ferrous to ferrous, ferric to ferrous and ferrous to ferric. अब आपको पता है कि एक ऑक्सीडाइज फॉर्म है और एक रिड्यूस्ड फॉर्म है. जब डोनेट करेगा तो क्या होगा, दैट विल बी ऑक्सीडाइज, और जब वो टेकअप करेगा लोडेड हो जाएगा तो दैट विल बी रिड्यूस्ड. Fe3 3 प्रोटॉन अगर ऊपर है तो इट मीन्स दैट इट हैज डोनेटेड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया है और उससे फिर प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है. इट मीन दैट Fe3 iron with 3 positive sign, it is the ferric and it is in the oxidized form. अब यहाँ पे जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और साइटोक्रोम एक प्रोटीन है विद 4 pyro rings विद द सेंटर ऑफ द आयरन, और ये आयरन है कि रिवर्सेबल है, इट कैन बी एक्सचेंज टू द फेरस, क्योंकि इसने आगे उसमें शायद है रिडॉक्स, ये रिएक्शन है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, के पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो रिड्यूस होगी, इट विल टेक अप द हाइड्रोजन आयन एंड इट विल ट्रांसपोर्ट टू द अदर जो भी कंपोनेंट है, और उसके बाद देयर इज ए ऑक्सीजन रिडक्शन, डोनेशन एंड गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये चलता है. तो देयर आर द 4 complexes, protein complexes in the inner mitochondrial layer of the inner membrane of the mitochondria. तो वहां पे that is the complex 4 में ऑक्सीजन इज अवेलेबल. अब हमारा मेटाबॉलिज्म है क्या, हम जो चीजें खाते हैं, क्या खाते हैं, व्हाट आर आवर डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं एंड लिपिड्स, फैटी एसिड. और कंप्लीट हमारा जो मेटाबॉलिज्म है और द कैटाबॉलिज्म, द कंप्लीट कन्वर्शन टू द कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच विल बी पफ्ड आउट एंड द वाटर व्हिच विल बी एक्सक्रीटेड. अब ये सारे स्टेप्स क्या हैं वो हम स्टडी करेंगे, और उसमें वी आर टेकिंग डाइट, हम डाइट ले रहे हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स मोनोमर्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज,
and there will be conversion into the acetyl CoA. Glycolysis में glycolysis acetyl CoA or acetyl CoA will enter the Krebs cycle